सो हेलो गाइस, तो मेरे पास इतने सारे वेल्डर भाई लोग कमेंट किए हुए थे कि भाई हमको कुवैत में काम करना है वेल्डर का, कितनी हमको सैलरी मिल जाएगी कुवैत में, कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं कुवैत में जॉब के लिए, और क्या हमको फैसिलिटी मिलती है कुवैत में अगर हम वेल्डर का काम करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, वेल्डर से कई लोगों ने ITI कोर्स कर रखा है और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने काम सीखा हुआ है। तो वो पूछ रहे थे भाई कि हम अगर काम सीखे हुए हैं, हमारे पास ITI की डिग्री नहीं है, फिर हम कैसे काम कर सकते हैं कुवैत में। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप मिनिमम 10th या फिर 12th पास हो, ठीक है, तो आप आराम से कुवैत में काम कर सकते हो, भले ही आपने काम सीखा है। ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। आप एक्सपीरियंस ले भी लेना, जो ITI डिग्री भी लिए हुए हैं उनको भी मैं बता रहा हूं, आप एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं जरूर ले लेना। एक्सपीरियंस पे आपको फायदा ये होगा, एक तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा कुवैत में, और दूसरा फायदा ये होगा आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ले लेना। अब बात करते हैं कि बेसिकली आपको वीजा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। देखो, कुवैत में काम करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपके पास रहेंगे तो ही आप काम कर पाओगे। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कुवैत में आपको सैलरी कितने तक मिल जाती है। देखो, पहला जो वीजा के लिए डॉक्यूमेंट है, आप मिनिमम वेल्डर में 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस लेने के बाद ही कुवैत में जॉब करने का सोचना, उसके बाद उससे पहले मत सोचना। ठीक है, 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस ले लेना। अब दूसरी चीज मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूं आप लोग को। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका वैलिड पासपोर्ट। अगर आपने अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया हुआ है तो पासपोर्ट जरूर बनवा लेना। ठीक है, दूसरा जो बेसिकली आप लोग का डॉक्यूमेंट है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसको हेल्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। आपके शरीर में कोई कमी ना हो, कोई बीमारी ना हो, इसके लिए डॉक्टर चेकअप करता है आपका, उसके बाद आपका हेल्थ सर्टिफिकेट देता है, जिसको मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं। तो वो काफी जरूरी होता है, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कमी ना हो, तो अपना हेल्थ भी अच्छा रखना है, हेल्थ सबसे जरूरी है, जॉब तो होता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा डॉक्यूमेंट, वो है आपका क्वालिफिकेशन कॉपी। जितनी भी आपने पढ़ाई कर रखी है सबके सर्टिफिकेट्स की आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, पासपोर्ट के लिए बेसिकली आप लोग का पुलिस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, कि आपने कोई पुलिस केस, आपने कोई क्राइम ना किया हो। तो ये पुलिस केस क्राइम भी थोड़ा बचे रहना, ये सब बहुत ज्यादा खतरे वाली चीजें हैं, लाइफ खराब हो जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, अच्छा रिकॉर्ड रखना अपना। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ डॉक्यूमेंट, जो कि आइडेंटिटी प्रूफ है। बेसिकली अगर आप इंडिया से हो तो आपके पास आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वोटर ID कार्ड होगा। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड इतना जरूरी नहीं है, बट अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये बेसिक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट जो आप लोग हो गया, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। तो ये चीजें भी आप अपना रख लेना। ठीक है, और अपना फोटोग्राफ्स रख लेना, कलर जो की आपको जरूरत पड़ता है। अब बात करते हैं कि बेसिकली आपको सैलरी कितनी मिल जाती है कुवैत में। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो अगर आप फ्रेशर हो तो लगभग आपको 120 से 150 कुवैती दिनार तक आपको ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग में मिलता है। ठीक है, मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। ठीक है, और कई लोग ऐसे भी हैं जो लगभग 200 से 250 कुवैती दिनार अर्न कर रहे हैं, जिनको 2 साल 3 सालों का एक्सपीरियंस है। तो फ्रेशर पे आपको इतनी सैलरी मिलती है, बट अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आप अच्छी सैलरी मिलेगी। मैंने आपको पहले बताया कि 1-2 ईयर का एक्सपीरियंस जरूर ले लेना। तो बस ये थी छोटी सी वीडियो। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।